अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडनीट। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की GDP। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर भी करते चलें कि आप हमारे यूट्यूब के चैनल कोड नीट को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको वीडियो से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन टाइमली अपडेट की जाती है। उसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर सीरीज़ भी मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोग LMS हैंडलिंग की सर्विसेज भी देते हैं, पेड सर्विसेज भी देते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप में कोई वेब डेवलपमेंट या फिर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहता है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की GDP की तरफ। तो सबसे पहले हम इस GDP की जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसको देख लेते हैं कि आपकी जो भी आपकी डिस्कशन होगी वो लॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होनी चाहिए। आपका फॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए और फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। ठीक है, आपने किसी की भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी। आपके आंसर्स क्लियर और कंसाइज बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए। आप बुक वेबसाइट्स वगैरह रीडिंग मटेरियल से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ वहाँ से मटेरियल उठाकर आपने नहीं लिखना। आपने अपने माइंड से कमेंट्स देने हैं, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और आपने टाइमली अपनी जो भी आंसर्स हैं उनको GDP पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद ड्यू डेट गुजरने के बाद अगर आप अपनी GDP अपलोड करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको नहीं देखा जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन आज का क्या है। अच्छा, आपको यहाँ पर 4 सिनेरियोज दिए हुए हैं, 4 आपको सिचुएशंस दी हैं। आपने उन चारों सिचुएशंस में सिर्फ इतना बताना है कि जो भी कंसर्निंग सिचुएशन है क्या वो कंटिंजेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। आपने कॉन्ट्रैक्ट बताना है कि वो किस तरह का है और फिर अपना रीज़न भी देना है कि आपने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों चूज़ किया। तो यहाँ पर हमारे पास पहले हमारे पास सिनेरियो है कि एक इंश्योरर है जो इंश्योरेंस देते हैं। वो एग्री करता है कि वो मिस्टर उस्मान को 2 लाख पे करेगा अगर उनकी फैक्ट्री बर्न डाउन हो जाती है, यानी कि जल जाती है। और उसका एक्सचेंज क्या होगा, 5000 प्रीमियम। लेकिन होता क्या है कि अगर आफ्टर अ फायर, आग लगने के बाद, इंश्योरर जो है ना वो अपने क्लेम से मुकर जाता है और कहता है ये तो एक बेट थी, यानी कि एक शर्त थी। तो अब आपने बताना है कि क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिंजेंट था या वेजरिंग था। ठीक है, पहले हमारे पास ये है। दूसरी इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि अहमद प्रॉमिस करता है कि वो अपनी विंटेज कार जो है वो उमर को देगा, सिर्फ उस सूरत में कि उमर उसका लोन सिक्योर करे XYZ बैंक के थ्रू 30 दिन के अंदर अंदर। उमर अप्लाई करता है लेकिन रिजेक्ट हो जाता है। अब अहमद क्या करता है, अहमद भी मना कर देता है गाड़ी सेल करने से, क्योंकि वो ये कहता है कि उसकी कंडीशन मेट नहीं हुई, कि जैसा उसने कंडीशन रखी थी, जो उसने शर्त रखी थी वो मीट नहीं हुई, इसलिए वो भी नहीं अपनी कंडीशन पूरी करेगा कि वो भी गाड़ी नहीं सेल करेगा। अब आपने बताना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिंजेंट था और क्या उमर जो है वो इन्फोर्स कर सकता है अपनी एग्रीमेंट को या नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास तीसरा है कि X जो है वो एग्री होता है कि वो Z को एम्प्लॉय करेगा अगर वो 85% मार्क्स या उससे ज़्यादा लेगा। तो क्या ये कंटिंजेंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, इसका रीज़न भी देना है आपने, जो भी आपके पास आंसर होगा। और लास्ट हमारे पास है कि एक बॉक्सिंग मैच हो रहा है जो शेड्यूल हुआ है A और B के दरमियान में। अगर A जीतता है तो C कहता है कि मैं D को 1000 रुपये दूंगा, और अगर B ये मैच जीतता है तो D कहता है कि वो 1000 रुपये C को देगा। तो अब आपने बताना है कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। और आपने अपने जो भी आंसर्स होंगे उनके लिए रीज़न भी लाजमी बताना है कि किस रीज़न के बिना पर आप ये कह रहे हैं। तो चलते हैं इसकी GDP आंसर्स की तरफ। जी, तो ये है हमारे आंसर्स। पहला हमारा जो था कि आग लगने की सूरत में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उसको इंश्योरेंस के पैसे देंगे। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है या वेजरिंग है। तो ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों, क्योंकि इंश्योरर ने प्रॉमिस किया था कि वो मिस्टर उस्मान को कंपनसेट करेंगे अगर फैक्ट्री चल जाती है।
تو اس کا پرپس کیا تھا ایگریمنٹ کا؟ فرسٹ کنڈیشن کا پرپس یہی تھا کہ اگر کنڈیشن میٹ ہوتی ہے، اگر فیکٹری چلتی ہے، تو انشورر جو ہے وہ مسٹر عثمان کو پیسے دے گا. تو وہ اس کو کسی صورت میں بھی بیٹ نہیں کہہ سکتا، اس کو ہر حال میں پیسے دینے ہوں گے کیونکہ کنڈیشن میٹ ہوئی ہے. دوسرا ہمارے پاس تھا عمر اور احمد کی ایگریمنٹ کے بارے میں، کہ احمد نے کہا تھا وہ اپنی گاڑی سیل عمر کو کرے گا اس صورت میں کہ اگر عمر اس کو بینک لون لے کے دیتا ہے 30 دن کے اندر اندر، لیکن بینک لون جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. جب ریجیکٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کنڈیشن میٹ نہیں ہوئی. جب کنڈیشن میٹ نہیں ہوئی تو عمر اس کو کسی صورت بھی انفورس نہیں کر سکتا اپنے ایگریمنٹ کے لیے، لیکن یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ کنٹینجنٹ کانٹریکٹ ہے. پھر ہمارے پاس ہے کہ ایکس نے زیڈ سے پرومس کیا ہے کہ وہ زیڈ کو امپلائی کرے گا اگر زیڈ 85% مارکس لے یا اس سے زیادہ لے. تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے، اگر یہ کنڈیشن فلفل ہوتی ہے تو ایکس زیڈ کو امپلائی کرے گا. تو یہ بھی ایک کنٹینجنٹ کانٹریکٹ ہے کہ جس میں آپ کی کانٹریکٹ تبھی انفورسیبل ہوتا ہے جب کنڈیشن میٹ ہوتی ہے. اور لاسٹ ہمارے پاس ہے کہ کیا یہ کنٹینجنٹ تھا کانٹریکٹ کے باکسنگ میچ والا، کہ اے اور بی کا باکسنگ میچ ہو رہا ہے اور شرط کس کی لگی ہے؟ سی اور ڈی کی. اگر اے جیتتا ہے تو سی ڈی کو پیسے دے گا اور اگر بی جیتتا ہے تو ڈی سی کو دے گا. تو اس میں یہ ویجرنگ کانٹریکٹ ہے. کیوں ویجرنگ کانٹریکٹ ہے؟ کیونکہ پیمنٹ جو ہے وہ پوری ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے کہ میچ کا کیا ریزلٹ ہوگا. اور کوئی بھی پارٹی جو ہے اس کو پورے کسی بھی میچ میں جو ہے انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی جیتے. یہ اس کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ وننگ یا لوزنگ پیسے کا، اس کو کوئی وہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ویجرنگ کانٹریکٹ ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، اس پہ کامنٹ بھی لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا. تو ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں. اپنا تب تک بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.